करना चाहूंगा खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे। मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या मोदी साहब वहां पे जाके उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें कमिटमेंट दी है कि अगर तुम सीज फायर करोगे तो भारत और पाकिस्तान की हम टॉक्स करवाएं। डॉक्टर साहब देखे ना, इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले रहे थे कि मोदी साहब को इनवाइट किया जाए, लेकिन ठीक है, चले जाना चाहिए। इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी। इतना ही कमेंट करना चाहूंगा खासकर मोदी साहब के कनाडा जाने पे। मैं G7 का तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या मोदी साहब वहां पे जाके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जितने वहां सिख आबादी है, और जो आज भी आपने देखा नहीं होगा कि कनाडा के कई सूबों के अंदर वो पहले ही सड़कों पे आ चुके हैं, भारत के झंडे जला रहे हैं, काट रहे हैं। और जो वॉशिंगटन डीसी में भी नेशनल प्रेस क्लब में जब हमारे शशि थरूर साहब गए थे, तो वहां पे जिस तरह का मुजाहरा हुआ है, पता नहीं अब मोदी साहब को जाना चाहिए नहीं। ही नोज बेटर, मैटर ऑफ फैक्ट। और जिस तरीके से एक जो कनाडा भारत की जो एक आपस में, आपको याद होगा कि इन्होंने एम्बेसियां निकाली थी, एम्बेसियों के मुलाजिम निकाले थे। ट्रूडो साहब पर ठीक है, फार लेफ्ट में होंगे, लेकिन इस वक्त भी जो वहां पे नए सदर इलेक्ट हुए हैं वो कंजर्वेटिव नहीं है, या इतना बड़ा, देखे ना, इतना बड़ा रिस्क वो भी नहीं ले रहे थे कि मोदी साहब को इनवाइट किया जाए, लेकिन ठीक है, चले जाना चाहिए। इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी। इकोनॉमी से याद आया, चीमा साहब, एक बहुत बड़ा इस वक्त जो था डेलीगेशन, वो भारत का निकला है, पाकिस्तान का निकला है। क्या हासिल करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मैं सिर्फ 2-4 चीजों पे देख रहा था। मुझे जो एतराज है, और मेरी कुछ ओपिनियन, सबसे पहले तो देखने वाले कई कहते हैं शायद ये तब्दील हो गया। वो तब्दील इंसान होते हैं हालात के साथ, वाकयात के साथ। मैं हमेशा टू नेशन थ्योरी को अजीब नजर से देखता था, कंफ्यूज और नर्वस था। मैं हमेशा कंडेम ये इस तरीके से करता था कि इतना बड़ा बंटवारा हुआ है और चीमा साहब उससे हासिल क्या हुआ है? पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं शुक्र अदा कर रहा हूं चीमा साहब के पाकिस्तान बना है। इतनी आबादी, लोगों की खून के प्यासे, इतनी बड़ी आबादी, और जिस तरीके से चीख चीख के मीडिया पे ये नारे लगाए गए हैं कि इनको मार दो, गले काट दो। आज बल्कि मैं चीमा साहब, इससे पहले भी शुरू ये करना चाहूंगा, बल्कि ईद मुबारक है आप सबको, कुर्बानी की थी। लेकिन क्या बकरों की जरूरत होती है, या बैलों को या गांवों को ज़बह करने की जरूरत होती है पाकिस्तान का? मैं इस आज रेफरेंस देना चाह रहा था। ARY के एक एंकर ने अगले दिन एक बच्चे को टीवी पे लिया है, चीमा साहब। ARY एक बहुत बड़ा टीवी चैनल, और उस बच्चे ने कहा है कि मेरे बाप की तनख्वाह 25,000 है और हमारा बिजली का बिल 8,000, बिजली का 22,000 बिल आया, 8,000 सुई गैस का बिल है। और बच्चा रोना शुरू। और इन सर्कमस्टांसेस में जब आपकी इस वक्त अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया और दूसरी चीजें भी, आपकी डेली इनकम जो है $3.2 है। $3.2 कंट्री के अंदर 1-1 लाख के बकरे को कुर्बानी देना एक फैशन ही है, उसमें कोई खुदा की खुशनुदी उसमें नहीं। और उसके बाद चीमा साहब, दूसरी साइड पे मैं देखता हूं तो धारवी मुंबई का एक शहर है, उसके ऊपर देख रहा था कि वहां पे गुर्बत की क्या हालत है। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने लिखा है कि कलकत्ता की 70% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। लोगों को जंगें लड़ने की जरूरत है। और आज ये दुनिया की सुपर पावर, जो कि सुपर पावर पे ठीक है, कहने में क्या रह जाए, लिखने में क्या रह जाए। मुंबई में आज की डेट में वहां पे रेलवे, उनकी ट्रेन थी GRP, वो निकली है, और उसमें से ओवरलोड छत पे और लटके पायदानों पे जो लोग थे चीमा साहब, 12 लोग गिरे हैं चीमा साहब, 5 मारे जा चुके हैं। उनके पूछना चाहिए उनके कि हमें S-400 चाहिए या ये ट्रेन वहां ठीक कर लेते, राफेल खरीदने चाहिए, मजीद पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए, और उससे हासिल क्या होगा? मेरे ख्याल में ये सारे आज जंग हार चुके हैं। आज फौजिया कुरैशी जंग हार गई चीमा साहब। मैं पिछली दफा मैंने रिसर्च की है मजीद उस पे, उसके मुझे ये तो पता था उसके वाले साहब आर्मी में, आज मुझे ये पता चला है कि उसका हस्बैंड भी आर्मी में। और आज भारत के अंदर रहने वाले 23 करोड़ मुसलमान, वो भी उसी के भाई हैं। कहा जाता था ना ये दहशत गर्दों की बहन है। वो जो 23 करोड़ बैठा है वो भी दहशत गर्द। आपने क्वेश्चन किया था कि वो बहुत बड़े राइटर हैं, बार बार वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से बेहतर है जहन्नम में चला जाऊं।
मेरी इतला के आप जहन्नम में ही है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको सारा दिन बताना पड़े कि मैं आई एम लॉयल टू भारत। आप सारा दिन सरेंडर करते हैं हर चौक में, तो वो भी जहन्नम से कम नहीं है। लेकिन चीमा साहब, मेरी ओपिनियन वाकई इतनी चेंज जरूर हुई है कि मैं टू नेशन थ्योरी पे आज बिलीव कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मेरे बड़े करीबी कई दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, उन्हें भी मेरी सोचों पे शुबा हो गया था कि यार ही इज नॉट, मे बी ही इज पाकिस्तानी।